आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की ओर से नामांकन भर दिया गया, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद बीजेपी दफ्तर जाकर नामांकन नहीं भरा, बल्कि उनके लिए प्रस्तावकों की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया और नितिन नवीन के पहले प्रस्तावक खुद पीएम मोदी बने। बीजेपी निर्वाचन अधिकारी को दिए गए पहले प्रस्ताव में खुद पीएम मोदी ने दस्तखत किए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। इस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन दिया। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों की तरफ से नामांकन प्रस्ताव दाखिल किए गए। इस नामांकन प्रक्रिया के बाद अब नामांकन की स्क्रूटनी होगी और अगर एक ही नामांकन हुआ तो कल भव्य तरीके से नितिन नवीन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन को फाइल किया गया और यहाँ पर जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। नामांकन उसकी प्रक्रिया है और उसमें बिहार सहित तमाम राज्य के लोग प्रस्तावक बन के आए, हम लोग भी आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे। गिरिराज जी, जो प्रस्तावक बने वो केंद्रीय गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, आप लोग, तो ये इंडिकेशन है कि पार्टी पूरी तरीके से ताकत से खड़ी है नितिन नवीन के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय व्यवस्था की पार्टी है और सारे लोग अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, सब लोग साथ खड़े हैं। युवा मोर्चा में हमने इकट्ठे काम किया। नितिन नवीन जी महामंत्री थे और यही नहीं, एक बहुत अनुभवी, जहां एक और विधायक और मंत्री हैं, वहीं पे सरकार संगठन दोनों में काम कैसे होता है उसका अनुभव भी है। युवा देश है और भाजपा का युवा अध्यक्ष मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और नेता नरेंद्र मोदी हमारे पास हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के सबसे युवा अध्यक्ष आज नितिन नवीन के रूप में हमें मिलने वाले हैं। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। रविकांत, ये लगभग तय कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अब नवीन युग की शुरुआत, बीजेपी के सबसे युवा और बिहार के पहले अध्यक्ष नितिन नवीन बनने जा रहे हैं, बिहार से जो आए हैं। देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो नामांकन की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और एक ही नामांकन अभी तक हुआ है, क्योंकि नामांकन पत्रों की अब जांच की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये इंडिकेशन देखिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कल के कार्यक्रम यानी जो सेलिब्रेशन होगा उसकी तैयारियां किस तरीके से प्रया की जा रही हैं। बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर लग चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, नितिन नवीन के जो कटआउट हैं वो भी लग चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे कल जेपी नड्डा, उनके भी यहां पर कटआउट लग चुके हैं और ये वो स्थान है जहां कल भव्य सेलिब्रेशन होगा। यहां पर तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो औपचारिकता थी चुनाव की वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी, जब नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कोई दूसरा नामांकन अभी तक नहीं आया है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद जो चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण है वो आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दे देंगे कि हमने सभी नामांकन पत्रों की जो जांच की है उसमें सिर्फ नितिन नवीन के लिए प्रस्तावक आए थे, पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो कुल मिलाकर कल जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और जश्न जो है इसका भव्य होने वाला है। इसकी बानगी जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में देखने को मिल रही है। जो पूरा बीजेपी ऑफिस है उसको सजाया जा रहा है, जितने बड़े नेता हैं कल यहां पर रहेंगे और कल पहला संबोधन जो है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का होगा, जिसमें वो पार्टी के साथ अपना रोड मैप साझा करेंगे कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, संगठन को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। और बड़े दिलचस्प होगी। फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की ओर से नामांकन भर दिया गया, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद बीजेपी दफ्तर जाकर नामांकन नहीं भरा, बल्कि उनके लिए प्रस्तावकों की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया और नितिन नवीन के पहले प्रस्तावक खुद पीएम मोदी बने। बीजेपी निर्वाचन अधिकारी को दिए गए पहले प्रस्ताव में खुद पीएम मोदी ने
दस्तखत किए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। इस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन दिया। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों की तरफ से नामांकन प्रस्ताव दाखिल किए गए। इस नामांकन प्रक्रिया के बाद अब नामांकन की स्क्रूटनी होगी और अगर एक ही नामांकन हुआ तो कल भव्य तरीके से नितिन नवीन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन को फाइल किया गया और यहाँ पर जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। नामांकन उसकी प्रक्रिया है और उसमें बिहार सहित तमाम राज्य के लोग प्रस्तावक बन के आए। हम लोग भी आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे। गिरिराज जी, जो प्रस्तावक बने वो केंद्रीय गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, आप लोग, तो ये इंडिकेशन है कि पार्टी पूरी तरीके से ताकत से खड़ी है नितिन नवीन के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय व्यवस्था की पार्टी है और सारे लोग अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, सब लोग साथ खड़े हैं। युवा मोर्चा में हमने इकट्ठे काम किया। नितिन नवीन जी महामंत्री थे और यही नहीं, एक बहुत अनुभवी जहां एक और विधायक और मंत्री हैं, वहीं पे सरकार संगठन दोनों में काम कैसे होता है उसका अनुभव भी है। युवा देश है और भाजपा का युवा अध्यक्ष मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और नेता नरेंद्र मोदी हमारे पास हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के सबसे युवा अध्यक्ष आज नितिन नवीन के रूप में हमें मिलने वाले हैं। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। रविकांत, ये लगभग तय कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अब नवीन युग की शुरुआत, बीजेपी के सबसे युवा और बिहार के पहले अध्यक्ष नितिन नवीन बनने जा रहे हैं, बिहार से जो आए हैं। देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो नामांकन की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और एक ही नामांकन अभी तक हुआ है क्योंकि नामांकन पत्रों की अब जांच की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये इंडिकेशन देखिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कल के कार्यक्रम यानी जो सेलिब्रेशन होगा उसकी तैयारियां किस तरीके से प्रिया की जा रही हैं। बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर लग चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, नितिन नवीन के जो कटआउट हैं वो भी लग चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे कल जेपी नड्डा, उनके भी यहां पर कटआउट लग चुके हैं और ये वो स्थान है जहां कल भव्य सेलिब्रेशन होगा। यहां पर तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो औपचारिकता थी चुनाव की वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी जब नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कोई दूसरा नामांकन अभी तक नहीं आया है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद जो चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण है वो आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दे देंगे कि हमने सभी नामांकन पत्रों की जो जांच की है उसमें सिर्फ नितिन नवीन के लिए प्रस्तावक आए थे। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो कुल मिलाकर कल जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए और जश्न जो है इसका भव्य होने वाला है। इसकी बानगी जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में देखने को मिल रही है। जो पूरा बीजेपी ऑफिस है उसको सजाया जा रहा है। जितने बड़े नेता हैं कल यहां पर रहेंगे और कल पहला संबोधन जो है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का होगा, जिसमें वो पार्टी के साथ अपना रोड मैप साझा करेंगे कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, संगठन को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। और बड़े दिलचस्प होगी। फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।